वेलकम बैक गाइस। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कैलेंडर को स्टार्ट किया था और उसके हमने कुछ इम्पोर्टेंस टर्म को डिस्कस किया था और आज हम उसी को आगे ले जाते हुए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियो जैसे कि हर एक प्रकार का मैंने इसमें एक क्वेश्चन बनाया है, जितने भी टाइप इससे इसके लगभग जितने भी मुमकिन थे उतने मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। और ये इससे आप सिर्फ कंसेप्ट को सीख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको दुनिया भर की किताबों में क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ से आप सिर्फ इसका करने का मेथड समझें और फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। इससे पहले कि हम इन क्वेश्चनों को शुरू करें, मैं पिछली वीडियो में सेंचुरी ईयर के बारे में कुछ बता रहा था और वो थोड़ा सा रह गया था, तो उसको मैं अभी कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे जो डायरेक्ट 15 अगस्त 1947 को क्या था, ये ऐसे ऐसे जो डायरेक्ट निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको करने से पहले वो उस चीज़ को जानना जरूरी है। तो चलो उसको हम पहले करते हैं। जैसे हमें पता है, जैसे 100 सेंचुरी ईयर है, 200 सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर का हमको पता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में किया था। तो 100 सालों में हमको पता है कि भाई जब भी कैलेंडर शुरू हुआ होगा तो एक से शुरू होगा। सबसे पहले एक आया होगा, फिर दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसे करते करते आज जो है 2022 जो भी चला है, 2022 चला है। तो मतलब आज जब भी कैलेंडर शुरू हुआ होगा तो सबसे पहले एक से ही शुरू हुआ होगा। तो इसके लिए 100 साल तक हमें पता है कि भाई नॉर्मल ईयर भी आए होंगे, लीप ईयर भी आए होंगे। एक नॉर्मल ईयर था, 2 नॉर्मल ईयर था, 3 नॉर्मल ईयर था, 4 क्या था, लीप ईयर था। तो ऐसे करते करते 100 तक हमें पता है कि अगर ये 100 तक कोई लीप ईयर नहीं होता तो 100 तक ऑड डे की संख्या 100 ही होती। बट बीच में नॉर्मल ईयर लीप ईयर भी आए हैं, है ना। तो लीप ईयर आने की वजह से इसमें कुछ दिन और भी ऐड होंगे, क्योंकि नॉर्मल ईयर में एक ही दिन ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 दिन ऑड होते हैं। इसी प्रकार 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार पूरा जाता है। तो मतलब 4 से जो डिविजिबल होने वाली संख्याएं हैं वो 100 तक कितनी है, 25। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑड डे होने चाहिए थे, 100 + 25 और 125 ऑड डे होने चाहिए थे। बट मैंने बोला था आपको कि भाई सेंचुरी ईयर कभी भी लीप ईयर नहीं होता है, बशर्ते वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, 400 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तभी वो लीप ईयर होगा। तो ये 100 हमारे पास यहाँ पे है। 100 वर्षों में 100 तो खुद एक लीप ईयर नहीं है, पर हमने यहाँ पे 100 को भी इंक्लूड किया, तभी 25 हुए। तो इसीलिए यहाँ पर जो लीप ईयर है, जो ऑड डे है, वो 125 ना होकर 124 ही होंगे। क्यों होंगे ये अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि 100 सालों में 25 लीप ईयर, 25 लीप ईयर होने चाहिए थे। बट 100 लीप ईयर खुद लीप ईयर नहीं है, इसीलिए 24 लीप ईयर। तो इसीलिए टोटल ऑड डे कितने हो गए, 124। 7 से डिवाइड करूंगा, क्यों, क्योंकि 7 वीक में 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 का सेट बनाते हैं। इसीलिए 7 × 7 गया, ये 5, 54, 7 × 7 = 49। तो कितने बार गया, 50 और 5। तो हमारे पास ऑड डे कितने आ गए, 17 बार पूरा गया ये। और 100 सालों में हमारे पास ऑड डे की संख्या जो आई कितनी आई, 5। वैसे ही 100 सालों में 5, तो अगले जो 100 साल आएंगे उसमें भी 5 आएंगे, है ना। अगर 5, जैसे 200 साल में अगर गिनना हो, जो 100 साल हो गए उसमें 5 थे, अब 200 साल हो गए, तो 5 साल 100 साल के, इस 100 साल के हो गए, 100 और हो जाएंगे, तो 200 मतलब 5 और आ जाएंगे। तो 5 5 कितने हो जाएंगे, 10। तो 10 साल में कितने ऑड डे, 7 से डिवाइड करो, 3। तो 200 साल में कितने ऑड डे, 3। इसी प्रकार से 5 3 15, जैसे 300 साल में कितने कितने, 100 के 3 टुकड़े बनेंगे ना। 300 साल में कितने होंगे, 300 साल में 5 3 15, 15 को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो 1, तो 1 ऑड डे। अब 400 में देखो, 400 लीप ईयर है, हमको पता है लीप ईयर है। तो इसमें कितने ऑड डे होते हैं, 5 के कितने होते हैं, 20। बट क्योंकि 100 साल में 5, तो 400 साल में कितने होंगे, 20 का मतलब इसमें 20 ऑड डे होने चाहिए थे। 7 से डिवाइड करूंगा तो 6 ऑड डे आने चाहिए थे। बट मैंने आपको बोला लीप ईयर है, तो इसीलिए इसका एक बार काउंट करने के बजाय इसको हमको 2 बार काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि लीप ईयर में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 2। तो इसलिए +1 करके ये 21 ऑड डे हो जाएंगे। और 7 से डिवाइड करने पर ये ऑड डे कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये 7 से पूरा कट जाता है 21। तो 400 साल में ऑड डे कितने होते हैं, 0। तो ये बहुत जरूरी बात थी। इन क्वेश्चनों को करने से पहले जो डायरेक्ट आते हैं, जैसे 15 अगस्त 1947, 13 अप्रैल 1919 को क्या कौन सा बार था, ऐसे क्वेश्चन बड़े भारी आते हैं पेपर में डायरेक्ट निकालने के लिए। तो ये चीज़ हमको आनी चाहिए। ये हमने अभी तक जो किया, इसको याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद क्या रहना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 200 वर्ष में
3 ऑड डे, 300 वर्ष में 1 ऑड डे और 400 में 0 ऑड डे। बस इतना पता होना चाहिए। ये कैसे आया, क्यों आया, ये आपके काम का नहीं है। जो काम का है ये है, इसको आप चाहे रट्टा मार लो, कैसे कर लो, याद कर लो बस। और एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि वीक का फर्स्ट डे क्या होता है। सोमवार, मंडे, फिर ट्यूसडे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा थर्सडे, ऐसे करते करते जो लास्ट में अगर 0 आ गया तो संडे। ऐसे याद रखना। अगर जब भी अगर कहीं पे ऑड डे 3 आ गया इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चनों में, तो सीधा अगर 2 मेरा ऑड डे आया तो मंगलवार, 3 ऑड डे आया तो बुधवार, मतलब जो हफ्ते का जितना दिन होता है। 1 ऑड डे आया तो पहला दिन, 3 ऑड डे आया तो तीसरा दिन, 5 ऑड डे आया तो 5वां दिन। ऐसे करके उनको सिर्फ पुट करेंगे वहां पे डायरेक्ट। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो अब हम सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं, जो कि मैंने हर एक टाइप का लिया है। इससे आपका पूरा कैलेंडर कवर हो जाएगा और कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बस। इसके बाद आपको कुछ नहीं पूछेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टुडे इज संडे देन 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, है ना। यदि आज यदि संडे है तो वो रहे कि भाई 100 दिन बाद क्या होगा, 100 दिन बाद क्या होगा। ये मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि भाई ऑड डे निकालना। आज अगर संडे है तो 100 दिन बाद क्या होगा। तो पहले देखो कि भाई ये जो 100 दिन है इसमें ऑड डे कितने हैं। 7 से गया एक बार, 3 7 चौके 28, 7 चौके 28, बच गया 2 30। तो मतलब 2 बच गया। ऑड डे कितने आगे, 2। संडे से 2 दिन आगे जाएंगे तो कहाँ बनेंगे, मंडे और ट्यूसडे। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो 100 दिन, यदि आज संडे है तो 100 दिन बाद क्या आएगा, ट्यूसडे। खुद कर लो, 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा, जितना ऑड डे है उतना आगे चले जाओ बस। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, यदि आज से 2 दिन पहले ट्यूसडे था तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं क्योंकि ये इजी है और इनमें ज्यादा टाइम लगता है। और जो मैंने पहले किया ये वाला, और यहाँ तक इसके आगे जो ये 2-3 क्वेश्चन है इनमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए ज्यादा फोकस इनके ऊपर होना चाहिए। ये जो मैं 2-3 अभी करवा रहा हूँ और ये लास्ट वाला और ये कैलेंडर रिपीटेशन वाला, इनके ऊपर ज्यादा फोकस रखना क्योंकि ज्यादातर पेपरों में यही पूछे जाएंगे, क्योंकि इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके लिए सिर्फ कंसेप्ट चाहिए आपके पास। बोल रहा है कि 2 दिन पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले लेट करना है आज आपने लेट किया, आज ये है। 2 दिन पहले मतलब 2 दिन पहले ये कोई दिन था, 2 दिन पहले, है ना। 2 दिन पहले क्या था, ट्यूसडे था। तो आज से ये है, आज से 2 दिन पहले तो ट्यूसडे था। तो आज से ही वो रहे 4 दिन बाद क्या होगा, 4 दिन बाद क्या होगा ये पूछा है। तो यहाँ ट्यूसडे मेरे को पता है, ये बीच में मेरे को पता है कि दिन कितने हैं, और डे कितने आ रहे, 6 आ रहे हैं। अब मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि बीच में 6 और डे है, तो मेरे को सिर्फ ट्यूसडे से 6 दिन आगे जाना है बस। ट्यूसडे से 6 दिन आगे जाने का मतलब क्या हुआ, ट्यूसडे से 6 दिन पहले, 6 दिन बाद। या तो ऐसे गिन लो, या आपको पता होना चाहिए कि भाई 7 दिन बाद ट्यूसडे जाना है तो ट्यूसडे के 1 दिन पहले वाला दिन ही आएगा, मंडे आएगा। आई समझ। या तो गिन लो ऐसे, देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, बस 6 दिन हो गए। मंडे, सोमवार, तो उस दिन क्या होगा, सोमवार। 4 दिन बाद सोमवार होगा। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। फिर से एक बार देख लो, चाहे अगर नहीं आया तो जब भी ऐसा बोले आज को लेट करना है। 2 दिन पहले की बात हो रही है। 2 दिन पहले क्या था, ट्यूसडे, ये ट्यूसडे था। अब 2 दिन आज से ही बोला है 4 दिन बाद क्या होगा, 4 दिन बाद क्या होगा ये पूछा है मेरे से। तो ये देखो, यहाँ अगर मेरे को आज के लिए आना है तो 2 दिन आना पड़ेगा, यहाँ से आगे भी 4 दिन जाना पड़ेगा। मतलब टोटल मेरे को ट्यूसडे से 6 दिन आगे जाना है। 6 दिन आगे जाना है तो ट्यूसडे से 6 दिन आगे गिन लो बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अप्रैल को फ्राइडे था, तब 18 जुलाई को क्या होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ऑड डे निकालने हैं। आप बस हर एक क्वेश्चन में ऑड डे निकालना है, और ऑड डे आपका जान कभी छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके ऑड डे निकालना सीख लो। 12 अप्रैल को फ्राइडे है तो 18 जुलाई को निकालना है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई आपको क्या देखना है,
जो मंथ चला है, जैसे 12 मंथ के बाद 12 अप्रैल है, आगे के लिए जाना है ना हमने जुलाई तक, तो 13 से गिनेंगे, 13 14 15 16 आगे तक 30 अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, जुलाई तक कहाँ 18 तक जाना है। तो इधर से इधर जो बीच का है, इधर देखना है हमने कि भाई कितने और डे है, तो गिन लो। 28 जो अप्रैल है, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 12 दिन तो हो चुके हैं, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास जितने दिन बचे हैं वो देखना है हमने। तो हमारे पास दिन कितने बचे, 30 का महीना होता है, 12 दिन हो गए हैं, तो दिन कितने बचे 18। अप्रैल में कितने बच गए 18। जैसे ये अप्रैल के महीने में 18 दिन बचे हैं, तो अप्रैल के बाद मई आपको मैंने बताया था मई कितने का होता है 31 का, तो इसमें कितने बचेंगे 3। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक। तो जून का मेरे को पता है जून 30 का होता है, तो 2 दिन बच जाएंगे। जुलाई में मेरे को 18 तक जाना है, 7 दूनी 14, 4 बचेंगे इधर, इधर भी 7 दूनी 14, 4 बचेंगे इधर, और इधर भी मैं 7 के पेड़ बना सकता हूँ क्योंकि बाद में काटना तो है ही। 4 3 7 कैंसिल आउट, यहाँ कितने बच गए 6। तो मेरे पास यहाँ पर और डे कितने आगे 6। तो फ्राइडे से 6 दिन आगे जाएंगे तो जो दिन आएगा वो वाला बार उस दिन होगा 18 जुलाई को। या तो आपको इतना पता है कि भाई अगर फ्राइडे से 7 दिन आगे जाऊंगा तो फ्राइडे आएगा, तो अगर 6 दिन जाऊंगा तो फ्राइडे से 1 दिन पहले वाला आएगा। तो मतलब कौन सा आएगा, फ्राइडे से 1 दिन पहले थर्सडे, बस थर्सडे आ गया, इसका आंसर खत्म। तो अब नेक्स्ट सेम क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट करना है तो देख लो फिर से क्या करना है। अप्रैल का महीना चला है, अप्रैल के महीने में देखना है आपने कितने दिन बचे हैं। बचे कितने दिन है, अप्रैल 30 का होता है, दिन कितने बचे हैं 18 दिन बचे अप्रैल में। अगर 7 दूनी 14 कर दूंगा तो इसमें 4 और बच जाएंगे, 4 बचेंगे। उसके बाद अप्रैल मई में 3 होते हैं क्योंकि 31 का होता है, 7 चौके 28, 3 31। अप्रैल मई फिर जून 2 जुलाई 7 दूनी 14 और 4 3 7 खत्म। या इनको जमा कर लो, 4 3 7 7 6 13, 7 से डिवाइड करेंगे तो तब भी 6 ही आएगा। 7 मैंने पहले कैंसिल आउट कर दिया, फिर 6 बच गया। वैसे कर लो, जैसे मर्जी करना है वैसे करो। तो ये हो गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अभी तक हमने देखा कि भाई ईयर सेम था, है ना, सिर्फ डेट चेंज हो रही थी, डेट को ही हमने चेंज किया। जैसे 12 अप्रैल को था तो सीधा पूछा था कि भाई 18 जुलाई को क्या होगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम डेट सेम रखेंगे और ईयर चेंज करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन, ये टाइप 2 का है पर मैंने इधर एक साथ ही कर दिया इसको। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को 6 मार्च 2013 को वेडनेसडे था, तो आपको बताना है 6 मार्च 2024 को क्या होगा। इसमें हमको सिर्फ ईयर आगे जाना है, मतलब वर्षों में ही आगे जाना है। और आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया कि भाई वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, सिंगल जो लीप ईयर होता है उसमें कितने होते हैं और नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाई डेट तो सेम है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसको हम देखेंगे भी नहीं। सिर्फ आप ईयर में देखो वर्षों में कितना डिफरेंस है। 2013 और 2024 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। यहाँ से देखो 7 करेंगे ऐड तो 20 और 4 24, तो 7 4 11 वर्ष। तो टोटल वर्ष कितने आ गए इनके बीच में 11 आ गए हैं। तो इनमें से कुछ लीप ईयर भी रहे होंगे। तो लीप ईयर कौन कौन से होते हैं, 2013 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा, 2000 पहले 12 होता है, 12 4 16, 16 4 20 और 24 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये मार्च तक जा चुका है, तो इसीलिए +3 हो जाएगा। क्यों होगा 3, क्योंकि ये जो 11 वर्ष है, इन 11 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं 3। तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे 8, है ना। नॉर्मल ईयर 8 होंगे, तो नॉर्मल ईयर में हर एक साल में एक ऑड डे होता है, तो 8 सालों में कितने ऑड डे 8 ऑड डे। तो लीप ईयर में एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो 3 लीप ईयर में 6 ऑड डे हो गया। तो अब देखो 16 20 24, हाँ 3 है। तो अब इनको टोटल करके ऑड डे कितने आगे 14 आगे। पर मैंने बोला तुमको, जब भी अगर मैं इन 11 को 8 और 3 में स्प्लिट नहीं करता, तो अगर सबको मैं एक एक मान लेता कि भाई सब 11 वर्षों में एक एक ऑड डे ही है, तो सबको मैंने एक एक दे दिए। तो जो 3 की वजह से, इन 3 लीप ईयर की वजह से जो एक एक बढ़ने हैं, उनको ही हम सिर्फ ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर दुगना करके फिर ऐड कर रहे हैं हम। तो
सिर्फ 3 ही बढ़ेंगे, क्योंकि लीप ईयर की वजह से 3 और आ जाएंगे, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 3 और हो जाएंगे तो 14 लीप ईयर, 14 और डे हो जाएंगे इसमें। तो 14 और डे है, तो 14 और डे का मतलब क्या हुआ, 7 से डिवाइड करेंगे तो और डे कितने आगे, 0, 0 आगे तो वही वेडनेसडे ही होगा। सेम अगर एक और डे होता तो बुधवार से वीरवार हो जाता, 2 होते तो शुक्र हो जाता, पर इधर 0 है तो वही दिन जो वही था, जो 6 मार्च को था वही फिर से इधर आ जाएगा। तो ये हो गया टाइप 2 भी खत्म। अब आते हैं जरा हैवी क्वेश्चनों के ऊपर। इसमें डेट भी चेंज हो जाएगी और ईयर भी चेंज हो जाएगा, वर्ष भी चेंज हो जाएंगे, है ना। इसमें देखो पहले हमने देखा कि भाई सिर्फ डेट चेंज हो रही थी, साल वही था या साल सेम था, साल हमको बताया नहीं था, अगर नहीं बताया तो सेम ही होता है। अब यहाँ पे 15 अगस्त 1951 को फ्राइडे था, 15 अगस्त 1951 को, तो जैसे 15 अगस्त 1991 को फ्राइडे था, और हमको बोलना है कि भाई 15 अगस्त, ये कौन सा है, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, सेम रिपीटेड है। चलो इसको भी कर देते हैं, 2014 को क्या होगा। इसमें भी ये ही बदल रहा है, वर्ष ही बदल रहे हैं, तो हमने देखना है कि वर्ष कितने हैं। यहाँ से 9 वर्ष आगे जाएंगे तो 2000, फिर 14 और जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 9 4 13 3 23। अब इसके बाद हमको देखना है कि भाई इनमें लीप ईयर कितने हैं, तो 91 के बाद 92, 96 और 2000 भी लीप ईयर है, और 2004, 2008, 2012 6 लीप ईयर है इसमें, तो 6 लीप ईयर और ऐड कर देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, ये 29, 7 चौके 28, एक और डे आ जाएगा, तो एक और डे जमा करके ये सैटरडे हो जाएगा, फिर जो भी है सैटरडे। तो इस तरह से इनको क्वेश्चनों को करते हैं। अगर डेट सेम है और ईयर है तो ईयरों में ये हमने पहले दोनों वर्षों के बीच का अंतर देखना है कि भाई कितना गैप है इनके बीच में, कितने वर्ष है, और उसके बाद देखना है कि भाई कितने उन वर्षों में जो है कितने लीप ईयर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 92 है, 96 है, फिर 2000 है। 2000 क्यों है, क्योंकि 2000 क्या है, एक सेंचुरी ईयर है, बट फिर भी ये लीप ईयर है क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो जाता है। तो इसी तरह से ये 3-4 टाइप हो गए। तो अब करते हैं हम जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, इसमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं देंगे और सीधे डायरेक्ट एक डेट दे देंगे और पूछेंगे कि भाई इस डेट को क्या था। ये तो आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन है। और इस दिन क्या था, फ्राइडे था। अब हम इसको यहाँ प्रूव करेंगे मेथड से निकाल के, चाहे गूगल में सर्च कर लेना। ये देख लो, इसमें हमने पहले जितने वर्ष, जैसे ये 1947 की बात हो रही है तो 1947 तो अभी चल रही है ना। हमने पहले देखना है कि भाई जितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं उनको लेना है हमने। अब 1947 तो चल चुकी है, खत्म कितने हुए, 1946, इतने वर्ष खत्म हो चुके हैं, 47 अभी चला है। तो इधर से भी हमने सेंचुरी ईयर को अलग कर देना है। सेंचुरी ईयर तो आपको पता है, अब 100 बार बोल चुका हूं मैं। और ये 46 ईयर अलग कर देने हैं। अब सेंचुरी ईयर मैंने इसके लिए आपको, मैंने इस क्वेश्चन के लिए ये आपको मैंने पहले ही एक चीज बता दी थी कि भाई 100 साल में 5 ऑड डे, 200 साल में 3 ऑड डे, 300 साल में 1 ऑड डे और 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं। तो ये आपको पता था, याद रखना है कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आपको देखना है ना। अभी देखो ये लीप ईयर है, लीप ईयर में हमेशा कितने ऑड डे होते हैं, 0। तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक लीप ईयर कहाँ आया था, लीप ईयर 2016 में आया था। 2016 के बाद कितने वर्ष आगे बढ़ रहे हैं, 300। तो 300 वर्ष आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि 16 में प्लस 300 करेंगे तो 1900 होगा। तो 300 साल में 1 ऑड डे होता है, तो इधर से ऑड डे आ गया 1। और 46 ईयर में हमने देखना है कि कितने लीप ईयर आ रहे हैं 46 ईयर में 19 के बाद। क्योंकि यहाँ देखो 46 को 4 से डिवाइड करेंगे 11 चौके 44। हाँ, तो 11 और डे इसमें आ रहे हैं, तो 11 इसमें और ऐड करेंगे, है ना। 11 और करने के बाद ये 7, 57। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे
8 से जाएगा और इधर से ऑड डे आएगा 1। तो टोटल ऑड डे यहाँ से कितने आ गए 2 ऑड डे आ गए, एक ए। अब 15 अगस्त तक हमने जाना है, तो सेम प्रोसीजर। जनवरी का 30 का 3 जनवरी, फरवरी देखना है हमने। ये 1947 कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, इसीलिए ये 28 का होगा। तो फरवरी 0, मार्च 3, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कहाँ तक गया मैं, ज़्यादा आगे चला गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और या अगस्त तक ही जाना था हमने। वैसे मैं आगे चला गया था, भावनाओं में बह गया था, तो उसको ध्यान नहीं देना है आपने। तो 7 ने 14 और 1 हो गया इधर, तो 1 और डे। अब इसको चाहे आप सम कर लो या फिर पेयरिंग, जैसे मैंने बोला था कि भाई 7 का पेयर यहाँ पर भी काट सकते हैं आप। 4 ये 3 6 और 1 7, 4 3 7, तो यहाँ से कितने बच गए 3 और डे इधर से आ गए। 3 और डे यहाँ पर थे, क्योंकि जो 1947 जो चली हुई है उससे हमको 3 और डे मिले। जो हमने पूरे जो होल ईयर जितने कंप्लीट हो चुके थे उनसे हमको मिले थे 2 और डे, तो टोटल और डे कितने हो गए 5। अब मैंने बोला था जो भी तुम्हारा और डे आएगा उस नंबर का जो दिन होगा, जैसे एक नंबर पे सोमवार, 2 पे मंगल, ऐसे करते करते 5वें पे कौन सा बार आता है, फ्राइडे। तो ये हमारा प्रूव हो गया है कि भाई उस दिन फ्राइडे ही था। आई समझ। तो ये हो गया हमारा, ऐसे करना है इसको। इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, है ना, अगर ये समझ नहीं आया तो अब हम ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे करके कमेंट बॉक्स में, बढ़िया। उसके बाद अब लास्ट, ये सेकंड लास्ट हमारे पास बच गया है, तो ये कैलेंडर रिपीटेशन का नेक्स्ट करते हैं हम। तो कैलेंडर रिपीटेशन ये बहुत बार पूछते हैं पेपर में कि भाई जैसे मान लो 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा और 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ऐसे करते करते बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं तो कब रिपीट होगा, तो इसको हम देखेंगे। इसके लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी है सिर्फ, कि जो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है और जो लीप ईयर का कैलेंडर है। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा 11 वर्ष बाद रिपीट होता है और जो लीप ईयर का कैलेंडर है वो 28 वर्ष बाद रिपीट होता है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद एक होता है जो एडजेसेंट टू लीप ईयर होता है, जो लीप ईयर के एकदम बाद वाला, जो लीप ईयर के एकदम बाद वाला, जैसे एकदम बाद वाला वर्ष, ये जो है 6 वर्ष बाद रिपीट होता है इसका कैलेंडर। जैसे मान लो लीप ईयर के एकदम बाद वाला, इसमें कौन कौन से ले सकते हैं नॉर्मल ईयर, 2007, 2009, 2009 नहीं आएगा इधर, 2005 भी नहीं आएगा, 6 क्यों नहीं आएगा, 2005 इधर आएगा क्योंकि 2004 क्या है लीप ईयर, और ये लीप ईयर के एकदम बाद वाला है। 2004 लीप ईयर है तो लीप ईयर के बाद 2005 एकदम बाद वाला है, तो ये 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। और 2009 भी इधर ही आएगा जो मैंने पहले लिखा था। और लीप ईयर 2008, जैसे 2000 और 2012, ऐसे करते करते ये। अब इसमें इसको तो आप रट्टा मार के कर लेंगे, क्वेश्चन में आपको फंसाना होगा तो वो कैसे फंसा सकता है एग्जामिनर, वो आपको दे देगा एक क्वेश्चन, मान लो ये दे दिया आपको 2009 दे दिया और ऑप्शन दे दिया आपको 2014, 2028 और 2026, इनमें से कोई नहीं। ये आपको फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। तो ये 2009 है, आपको पता है कि कौन सा ईयर है ये लीप ईयर के एकदम बाद वाला ईयर है, तो आपको पता है कि ये 6 वर्ष बाद रिपीट होना है, तो आप इसमें 6 ऐड करेंगे तो 2015 में रिपीट होना चाहिए था, पर आपने देखा कि भाई ऑप्शन में है ही नहीं 2015, तो आप क्या कर देंगे, इनमें से कोई नहीं, और वो क्या हो जाएगा, गलत। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई 2015 के अलावा यहाँ पर और भी बड़े बड़े ऑप्शन दिए हैं। अब आपको पता है 2009 का कैलेंडर है, ये रिपीट तो 2015 में होना चाहिए था, बट ये रिपीट 2015 में होना चाहिए था, बट यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं,
तो फिर भी ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2015 के बाद वाला जो कैलेंडर 2009 में रिपीट हो रहा था वो 2015 में रिपीट हो रहा है, उसके बाद भी तो वो कहीं रिपीट होगा, कैलेंडर तो वही होगा। अब उसको जो ये 2009 का कैलेंडर 2015 में रिपीट हो रहा है, अब ये 2015 को रिपीट क्या करते हैं, बेस बना के अगला देखते हैं कि भाई ये फिर से रिपीट कब होगा। 2015 का कैलेंडर कब होगा रिपीट? ये नॉर्मल ईयर है तो 11 साल बाद होगा, तो ये कब होना चाहिए? 2026 में, है ना। और वो 2026 यहाँ ऑप्शन में दिया है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि भाई अगर ऑप्शन को ऐसे दिया है तो आप कैसे बच सकते हैं गलत क्वेश्चन टिक होने से। तो आप करेंगे, देखेंगे कि भाई उसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो इसके दूसरे को बेस बना के सही बन रहा है, तो इसको चेक जरूर करना। तो ये था कैलेंडर रिपीटेशन, और बाकी इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 2009 वाला तो कर दिया, 2006 कर दो एक, और 1896, 1997 ये कमेंट सेक्शन में कर देना, तब समझूंगा कि भाई आपको अच्छे से समझ आ गया ये। अब आज का लास्ट टॉपिक, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रबल संभावना है यहाँ से बनने की, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इस एक चीज से ही क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर, जैसे कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई 31 जैन को फ्राइडे था, तो बताओ इसी वर्ष 1 जैन को कौन सा डे था। इसके लिए आपको पता होना चाहिए दो नियम। नॉर्मल ईयर में आपको पता है ऑड डे 1 होता है, और अगर मैं 31 जनवरी और या फिर कोई नॉर्मल ईयर दे दूं 2005, और मैं बोल दूं कि भाई 31 जनवरी 2005 को फ्राइडे था, तो बताओ 31 जनवरी 2006 को क्या होगा। तो आपको पता है कि एक साल में एक ऑड डे होता है, तो एक दिन आगे बढ़ेगा, तो फ्राइडे के बाद एक सैटरडे हो जाएगा, है ना, सैटरडे हो जाएगा। बट इसमें ये लॉजिक भी लग सकता है साथ में, इसको याद रखना कि भाई अगर एक दिन आगे बढ़ रहा है तो मतलब इसका जो प्रथम दिन और अंतिम दिन वो दोनों क्या थे, सेम, है ना। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, 1 जनवरी 2005 को शनिवार था, है ना। तो आपसे पूछा है कि भाई 31 जनवरी 2005 को क्या होगा, उसी वर्ष के 31 दिसंबर लिख लो, 31 दिसंबर को क्या होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को करो कि भाई 1 जनवरी 2005 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को क्या होगा। 1 जनवरी को, और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि भाई 1 जनवरी 2005 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2006 को क्या था, तो आप क्या कर देते, शनिवार में एक ऐड कर देते, क्योंकि नॉर्मल ईयर में एक साल में एक दिन ही बढ़ता है, तो ये क्या हो जाता, संडे। पर इसने तो यहाँ पे पूछा अगर 1 जनवरी होता 2006 होता तो क्या होना था, रविवार, क्या होता, रविवार। अब रविवार है तो इसके एक दिन पहले तो 31 दिसंबर ही आया होगा पहले 2005 का, है ना। तो वो दिन तो सेम क्या हो जा रहा है, शनिवार ही। तो इससे एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं हम कि भाई जो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होता है उसका साल का प्रथम और अंतिम दिन सेम होते हैं। और दूसरा पॉइंट यहां से और एक हो सकता है कि जो लीप ईयर का होता है, लीप ईयर में एक दिन बढ़ता है, आपको पता है कि भाई इसमें 2 ऑड डे होते हैं फरवरी की वजह से, 29 फरवरी की वजह से, जिसके कारण अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूछ लिया जाता कि भाई 31 जनवरी 2004 को फ्राइडे था, तो बताओ 31 जनवरी 2005 को क्या होना। तो इस दिन क्या होता, तब हम क्या 2 बढ़ा देते थे, फ्राइडे सैटरडे, तब क्या होता इधर संडे। क्यों होता, क्योंकि फरवरी की वजह से हमको पता है कि भाई अगर नॉर्मल डे होता तो एक साल में एक दिन ही बढ़ जाता, पर ये लीप ईयर है तो इसलिए 2 दिन बढ़ गए, क्योंकि लीप ईयर में 2 डे होते हैं ना, तो इसलिए ये संडे हो जाएगा। तो इससे एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं हम कि ये जो
31 जनवरी है, तो 31 जनवरी, इसकी जगह अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, और बताओ कि 31 जनवरी 2008 को क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है, अगर आपसे 1 जनवरी 2009 पूछते तो आप 2 जमा कर देते, पर आपको पता है कि भाई अगर 1 जनवरी होता तो 1 जनवरी से एक दिन पहले ही तो 31 दिसंबर 2008 आया होगा। तो मतलब यहाँ पर एक दिन माइनस कर दो उसमें, जैसे यहाँ पर मंगल बुध, बुध होना था, बुध वीर, जमा दो वीर, और अब ये 31 देखो फिर से 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को, ये एक्चुअल में पूछा था, 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा, मंगल बुध और वीर, मंगल बुध वीर, बस वीरवार होगा उस दिन। कौन सा वार होगा, वीरवार होगा, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो इधर से आप ऐसे कर सकते हैं इसको कि भाई ये कौन सा हो गया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया शायद, आई थिंक, रुको 1 मिनट। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2009 को 2 दिन आगे बढ़ते तो वो हो जाना था मंगल बुध, और ये हो जाना था वीरवार। अगर इसको 31 जनवरी 2008 बोलते पूछते तो, अच्छा ये दिसंबर जनवरी, यहाँ पे दिसंबर लिखना है, 31 दिसंबर 2008 को अगर पूछते तब क्या होता, क्योंकि यहाँ अगर 2 दिन बढ़ रहे हैं तो इससे एक दिन पहले ही तो ये 31 दिसंबर 2008 आया होगा, है ना। तो 2008 आया है तो मतलब वीरवार के एक दिन पहले वाला कौन सा, बुधवार, और ये हमको पता है कि भाई मंगलवार से एक दिन आगे होगा। तो इस चीज से अब ये कैसे आया, क्यों आया, इसको छोड़ दो। आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि नॉर्मल ईयर में साल का पहला और अंतिम दिन सेम होता है, और लीप ईयर में साल का प्रथम और अंतिम दिन में एक का डिफरेंस होता है। जैसे अगर साल का पहला दिन सोमवार होता तो अंतिम दिन क्या होना, मंगलवार। बस इतना सा है इसमें। और आई होप जितना अभी तक मैंने करवाया ये आपको समझ आया होगा, है ना। तो इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आता है उतना टफ, बाकी सब इससे रिलेटेड सारा कैलेंडर में पूछा जाता है। तो बाकी शेयर करें, है ना, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू।